एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सिमिलर coils of radius r lying concentrically with their planes at right angle to each other. The current flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be under root 5 mu I upon mu 0 I upon 2R, 3 mu 0 I upon 2R, mu 0 I upon 2R, mu 0 I upon R. सपोज एक ये कोयल है, ये प्लेन ऑफ पेपर, जो हमारा पेपर का प्लेन है उसमें एग्जिस्ट कर रही है, और इस पर जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी कोयल है, इनके सेंटर कंसेंट्रिकली हैं। इस पर 2I करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस सेम है। इसको अगर हम 1 नंबर कहें, ये 2 नंबर। जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर ड्यू टू कोयल 1, उसकी वैल्यू होगी म्यू 0 I अपॉन 2R B1। इसकी डायरेक्शन होगी, अगर हम इसको राइट हैंड रूल से देखें, अपवार्ड प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये XY प्लेन है जो हमारा पेपर है, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवार्ड, यानी कि के डायरेक्शन में। अब जो कोयल नंबर 2 है, ये रखी है XY प्लेन के परपेंडिकुलर। तो B है कोयल 2 के कारण, उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर होगा म्यू 0 अपॉन 2I अपॉन 2R, और इसकी डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो ये है आई कैप की डायरेक्शन में। आप इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0 2 म्यू 0 I अपॉन 2R आई कैप। तो जो डायरेक्शन है इनकी B और B1 और B2 की, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पर है। दिस इज B1 B2। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट सेंटर, वो होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट म्यू 0 I अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 0 I अपॉन 2R का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और म्यू 0 I अपॉन 2R का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो म्यू 0 I अपॉन 2R 1 प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और म्यू 0 I अपॉन 2R 1 प्लस 4 का अंडर रूट। ये आ जाता है रूट 5
म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r। जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू आ जाए √5 म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द सेल A and B have negligible resistance. For VA 12 volt, R1 is 500 volt, 500 ohm, R is 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB is, first option A 4 volt, 2 volt, 12 volt and 6 volt। ये सर्किट दिखाया, ये G गैल्वेनोमीटर है, ये R रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी, VB वोल्ट की बैटरी। अब जो गैल्वेनोमीटर, अगर इसको हम A B C D E F ये सर्किट है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, हेंस जो पोटेंशियल होगा एट B एंड C विल बी सेम। दिस इज VB, दिस इज आल्सो VB। और D पर 0 तो E पर भी 0 और F पर 0 तो VA इज 12 वोल्ट। अब करंट फ्लो करेगा I, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 होगा दैट इज 12 माइनस VB, वो इक्वल होगा I इंटू R1। तो I इंटू R1 12 माइनस VB इक्वल टू I इंटू R1 या I इंटू दिस 500। तो 12 माइनस VB इज इक्वल टू 500 I, इक्वेशन नंबर 1। और पोटेंशियल अक्रॉस BE वो होगा VB माइनस 0। तो VB माइनस 0 इज इक्वल टू I इंटू 100 या VB is equal to 100 I। Add equation 1 and 2, add equation 1 and equation 2। VB से VB क्रॉस हो जाएगा, 12 is equal to 600 I या I is equal to 12 by 600 और 1 by 50 एम्पियर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2। तो VB इज इक्वल टू 100 इंटू 1 बाई 50 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो VB की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 वोल्ट। दिस B इज करेक्ट ऑप्शन।